Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ICSE Semester 2 Examination 2022 पेपर। कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है 10th क्लास का, उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे सॉल्यूशन के साथ। पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन बताएंगे और प्रोग्राम चलाकर भी दिखाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है। जितने भी नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। इसलिए कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें, हमेशा पूरा वीडियो देखें और जानने वालों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें नए नए वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो आगे देखिए कि हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया है एक एक करके और एक्सप्लेन किया है। और ये पूरा का पूरा पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस विद P.K. तिवारी, जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर पूरा PDF फॉर्म में ये मिल जाएगा। वहाँ से आप ये फाइल ले सकते हैं वीडियो देख के, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी काम चला सकते हैं। तो देखिए ये पूरा पेपर हमारा सॉल्व है। ICSE सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2022 पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 50 मार्क्स का है, 1.5 घंटे का पेपर है। इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए है ऑल क्वेश्चंस करने हैं, और सेक्शन बी में 4 करने हैं आउट ऑफ 6, और सबके मार्क्स अलग हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। तो रिटर्न डेटा टाइप ऑफ इज लेटर जो हमारा फंक्शन है वो किस टाइप को रिटर्न करता है, वो बुलियन टाइप रिटर्न करता है। अगर करेक्टर लेटर है तो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। बुलियन टाइप देता है तो बुलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगा। मेथड दैट कन्वर्ट अ करेक्टर टू अपर केस इज, यानी किसी एक करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसका मेथड होता है टू अपर केस। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड, तो ये लिखा हुआ सक्सेस का इंडेक्स ऑफ एस, एस का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, प्लस सक्सेस लास्ट इंडेक्स ऑफ एस, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ एस का इंडेक्स होगा 5, तो 0 + 5 आंसर 5 आएगा। करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप का करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास फ्लोट होता है, जिसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। डैश क्लास इज यूज टू कन्वर्ट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज टू करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव से किसी भी करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम रैपर क्लास का यूज करते हैं। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट गुड डॉट कॉन्कैट। कॉन्कैट फंक्शन क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है, जो प्लस का काम करता है। प्लस भी 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है और कॉन्कैट फंक्शन भी 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो एक स्ट्रिंग है गुड और दूसरी स्ट्रिंग है डे, तो गुड और डे जुड़ जाएगा तो गुड डे आएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। A single dimension array contain n elements, what will be the last subscript, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, क्योंकि सबस्क्रिप्ट हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो जितने एलिमेंट होते हैं लास्ट इंडेक्स साइज -1 होता है। यहाँ साइज n है तो हम लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n-1 होगा। द एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स लीस्ट एक्सेसिबिलिटी इज, हमारे 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज। पैकेज यानी जब कुछ नहीं देते तो पैकेज कहते हैं। सबसे लीस्ट जो हमारी एक्सेसिबिलिटी होती है वो प्राइवेट की होती है, सब, क्योंकि प्राइवेट जो होता है डेटा मेंबर फंक्शन केवल क्लास के अंदर एक्सेस होता है और कहीं भी एक्सेस नहीं होता है, तो प्राइवेट की लिस्ट होती है। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये हमारा ए है 65.0, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, और बी भी 94.0, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। जब पार्स फंक्शन लगाते हैं तो स्ट्रिंग से उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पास डबल लगाया है तो ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो सी की वैल्यू आएगी 56.0 और डी की वैल्यू आएगी 94.0। जब दोनों ऐड किए जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 150.0, जो कि बी ऑप्शन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? सिस्टम डॉट प्रिंट ln लखनऊ डॉट सबस्क्रिप्ट 0, 1। तो जब दो इंडेक्स दिए रहते हैं तो पहला इंडेक्स से शुरू होकर लास्ट इंडेक्स -1 तक जाता है। तो 4 लिखा है तो 4 -1 3 इंडेक्स तक उठाएगा, यानी 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक उठाएगा। तो 0, 1, 2, 3, तो लक हमारा लेगा, लखनऊ से लक उठाएगा। तो ये हमारा सेक्शन ए था, 10 क्वेश्चन थे, 10 बता दिए। अब हमारा सेक्शन बी है, इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमने सारे सॉल्व किए हैं। डिफाइन अ क्लास टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स गिवन बिलो टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इनपुट बाय द यूजर। इफ इट इज फाउंड डिस्प्ले द एलिमेंट अलॉन्ग विद इट पोजिशन, अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये लिस्ट दी हुई है, इसी में हमें सर्च बाइनरी सर्च लगाना है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम चला के आपको दिखाते हैं। देखिए बाइनरी सर्च है, ये आपका प्रोग्राम है पूरा, इनपुट जावा, ये बाइनरी सर्च, ये हमने ले लिया है। ये हमने अरे को असाइन कर लिया है जो दी हुई है, और ए डॉट लेंथ से हमारी लेंथ निकलती है, लेंथ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट निकलते हैं। फिर अरे को हमने प्रिंट किया है, फिर सर्चिंग एलिमेंट मांगा है हमने, फिर लोअर बाउंड 0 था, अपर बाउंड -1 है। ये कंडीशन लगाई, एल इज लेस देन इक्वल यू, जब तक लेस देन इक्वल यू रहेगा और एफ हमारा -1 रहेगा, एफ को -1 ले रखा है स्टार्टिंग में, तब तक हम अंदर रहेंगे। फिर हमने क्या किया, हमेशा मिडिल एलिमेंट सर्च किया जाता है बाइनरी सर्च में, तो मिडिल को सर्च करेंगे, अगर मिल जाएगा तो एफ में वो एम स्टोर हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा चेक करेंगे सर्चिंग एलिमेंट मिडिल से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो ऊपर की तरफ होगा, अगर छोटा है तो बाद में होगा। अगर ऊपर की तरफ होगा नीचे वाली एरे बेकार हो जाती है, अगर नीचे की तरफ होगा तो ऊपर वाली एरे बेकार हो जाती है। जब ऊपर की तरफ होता है तो अपर बाउंड चेंज होता है, जब नीचे की तरफ होता है तो लोअर बाउंड चेंज होता है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब फिर चेक कर लेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एफ चेंज होगा, नहीं तो एफ -1 रहेगा। अगर एफ -1 है जो स्टार्टिंग में लेके चले थे तो सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड है, और अगर नहीं तो अगर चेंज मिल गया है एफ, तो एफ में क्या स्टोर किया है, एम वो इंडेक्स जहाँ पर डेटा मिला है, जो इंडेक्स है और पोजीशन में 1 का डिफरेंस होता है, तो हमने कहा एस इज फाउंड एट f+1 पोजीशन, यानी जो इंडेक्स है +1 करके पोजीशन। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसका आप इसके साथ ले सकते हैं। इसको हम चला के दिखाते हैं। देखिए आ गया, ये एरिया आ गई, और एंटर द सर्चिंग एलिमेंट। सर्चिंग एलिमेंट मांग रहा, मान लिया हमने दिया 30, तो बता देगा कहाँ है। 30 इज फाउंड एट 8 पोजिशन, 8वीं पोजिशन पे है, ठीक है। और अगर हम फिर से रन कराएं और एलिमेंट जो हो वो ना दें, मान लिया हम दे दें 35 नहीं है तो बता देगा सर्च एलिमेंट। दोनों कंडीशन में ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, और यहाँ पर भी ये पड़ा हुआ है प्रोग्राम, चला के दिखा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10 एक्सेप्ट द कैरेक्टर इनटू द एरे एंड डिस्प्ले द कैरेक्टर्स विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट SCIA वैल्यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे मान लीजिए आपने कैरेक्टर दिया, कैरेक्टर स्मॉल, तो बताना है कि कौन सा कैरेक्टर की SCIA वैल्यू सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको चला के दिखाते हैं। ये हमारा हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, ये हमारा प्रोग्राम है, इंपोर्ट किया हाईएस्ट एंड लोवेस्ट SCIA कैरेक्टर्स, ये हमने लिया, इसका न लिया, ये CS, SC और LC नल लिया, ये नल के लिए होता है। ये हमने 10 कैरेक्टर के लिए एरे ली, लूप चलाया, एक कैरेक्टर इनपुट किया। अब जब हम नेक्स्ट लेंगे तो स्ट्रिंग आएगा, .char@0 लिखेंगे तो पहला कैरेक्टर आ जाएगा, तो कैरेक्टर फॉर्म में। अगर एक कैरेक्टर भी देते हैं नेक्स्ट से तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में रहता है, जब कैरेट से उठाएंगे तो कैरेक्टर फॉर्म में चला जाएगा। तो हमने ये प्रिंट करा दिया है कैरेक्टर्स, और ये बैकस्लैश
लगा के हमने सिंगल कोड भी प्रिंट कराया है, जिससे कि वो करेक्टर सिंगल कोड में प्रिंट हो। और हमने SC और LC को पहला करेक्टर स्टोर कर दिया, फिर लूप चला के चेक करते गए, जो बड़ा है तो SC में स्टोर होगा, अगर छोटा है तो LC में स्टोर होगा। फिर बाद में दोनों को हमने प्रिंट करा लिया। तो इसको हम चला के देखते हैं। एंटर करेक्टर, मान लिया हमने L दिया, मान लिया हमने कैपिटल A दिया, हमने स्मॉल Z दिया, स्मॉल A दिया, P दिया, कैपिटल W दिया, कैपिटल N दिया, U दिया, कैपिटल Y दिया, E दिया। ये हमारे करेक्टर आ गए, सारे करेक्टर आ गए प्रिंट होके इनपुट में। और उसके बाद करेक्टर विद हाईएस्ट एससीआई वैल्यू, सबसे हाईएस्ट एससीआई वैल्यू छोटे की होती है, बड़े करेक्टर की छोटी होती है, क्योंकि 32 का डिफरेंस होता है। तो कैपिटल स्मॉल जेड की सबसे बड़ी होगी और कैपिटल ए की छोटी होगी। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हमने चला के आपको दिखा दिया। ये आपका पूरा प्रोग्राम था, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ साइज 20 ऑफ डबल डेटा टाइप एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द अरे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। क्या करना है, कैलकुलेट एंड प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सारे प्रोडक्ट प्रिंट करने हैं, सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट प्रिंट करना है और स्क्वायर प्रिंट करना सभी एलिमेंट का। तो इसका ये प्रोग्राम है और 20 एलिमेंट लेना है। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोडक्ट एंड स्क्वायर इसका लिया और 20 की एरे लिया डबल टाइप की। लूप चला के एक एलिमेंट लेंगे और फिर क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए इसलिए P1 लिया है और ये सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा। फिर हमने लूप चला के नंबर और प्रोडक्ट दोनों साथ में, नंबर और स्क्वायर प्रिंट किया है। ये हमारा प्रोग्राम है, इसको चला के देखते हैं। नंबर लेना है 1.5, 0.8, 0.9, 0.9, 0.3, 1.8, 2.4, 1.7, 0.4, 0.6, 1.2, 1.6, 0.4, 0.8। दो बार हो गया, गलत हो गया, चलिए फिर से रन कराते हैं। पॉइंट 3, 0.9, 0.7, 0.8, 1.5, 1.3, 1.8, 1.9, 1.5, 1.6, 0.7, 0.4, 0.6, 1.0, 2.0, 3.1, 2.4, 1.8, 1.2, 1.5। तो ये देखिए आ गया। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द अरे इज, ये पूरा सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट आ गया, सारे एलिमेंट का ये प्रोडक्ट आ गया। इधर नंबर्स आ रहे हैं 20 और उसके स्क्वायर्स आ रहे हैं। 0.3 का स्क्वायर 0.09, 0.9 का स्क्वायर 0.8, ऐसे करके इधर नंबर हैं और उनके
ये स्क्वायर्स, हमारा ये नंबर हमने दिया 20, ये प्रोडक्ट आ गया हमारा सारे नंबर का, फिर नंबर और उसका स्क्वायर, ये हमारा प्रोग्राम था। ये हमारा यहाँ से भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वही प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग and print the character with the uppercase and lowercase in reversed, but all the other characters should remain the same as before। कह रहे हैं कि कैपिटल को स्मॉल कर दीजिए, स्मॉल को कैपिटल कर दीजिए, बाकी कैरेक्टर कोई है तो उसमें कोई चेंज ना करिए। उसका ये प्रोग्राम है, देखिए ये हमारा कैरेक्टर्स रिवर्स इसका नल लिया है, S1 और S2 लिया, नल कैरेक्टर लिया है, एंटर स्ट्रिंग आएगी, ये इनपुट में चला गया S1, लिटल लेंथ लिया और लूप चलाया, कैरेक्टर निकालते गए और चेक किया कैरेक्टर डॉट इज अपर केस अगर है तो उसको कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस में कर दिया, एलसिफ में कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस है तो उसको कैरेक्टर डॉट टू अपर केस लगा के अपर केस में कर दिया और बाकी को चेंज नहीं किया, और फिर S2 में एक CH ऐड करते गए और फिर उसको S2 को प्रिंट कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको चला के देखते हैं। जैसे ये है, हमने लिखा WELCOME_2022 देंगे तो क्या है, केवल कैरेक्टर रिवर्स हो, और एरिया हमने इनपुट क्या है जो दिया हुआ है, और जो कैपिटल में है वो स्मॉल में हो गया, जो स्मॉल में है कैपिटल कैरेक्टर, और बाकी कैरेक्टर तो में कोई चेंज नहीं हुआ। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देखिए ये पूरा हमारा क्वेश्चन है, सोल्यूशन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन क्लास टू डिक्लेयर एन एरे टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 वर्ड्स, डिस्प्ले ओनली दोज वर्ड्स विच बिगिन विद अ लेटर ए और स्मॉल ए एंड आल्सो एंड विद लेटर ए। यानी वो वर्ड हमें प्रिंट करने हैं जिनका पहला कैरेक्टर ए हो या और आखिरी कैरेक्टर भी ए हो, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल, और हमें कितने कैरेक्टर लेने हैं, कितने वर्ड लेने हैं, 10 वर्ड्स लेने हैं। तो उसका ये प्रोग्राम है, अरे में हम 10 वर्ड्स ले लेंगे और फिर उनको चेक करके देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है। वर्ड्स स्टार्ट एंड एंड विद ए, न लिया 10 की स्ट्रिंग की अरे ली, CH1 और CH2 न लिया और लूप चलाया, एक एक वर्ड लेते गए नेक्स्ट से, और फिर इनपुट में वो वर्ड्स हमने प्रिंट कर दिया, फिर हमने एक एक कैरेक्टर वर्ड लिया और उसका पहला कैरेक्टर निकाला और आखिरी कैरेक्टर निकाला लेंथ लेके, और चेक कर लिया अगर कैपिटल ए या स्मॉल ए है पहला और आखिरी तो वो वर्ड प्रिंट कर दिया। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। इसको चला के देखते हैं। वर्ड कह रहा है, मान लिया हमने दे दिया अजय, रमेश, लल्लू, अनीता, अमृता, पप्पा, लल्ला, चिंटा, अजय, पिंटू। देखिए ये हमारे आ गए, ये जो हमने वर्ड दिया 10, ये सब आ गए इनपुट में, और वो वर्ड प्रिंट हुए जिनका पहला और आखिरी कैरेक्टर ए है, कैपिटल या स्मॉल। अजय,
अनीता, अमृता। बाकी कहीं लास्ट है तो पहला नहीं, पहला है तो ये हमारा ये वर्ड जो दिए ये प्रिंट हो गए वर्ड, और जो पहला और आखिरी दोनों ए है कैपिटल या स्मॉल, वो वर्ड प्रिंट हो गए। ये हमारा सोल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ एंड परफॉर्म अ न्यू वर्ड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज फॉलोड बाय द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेकंड वर्ड एंड सो ऑन। यानी पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर, दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर, पहले वर्ड का दूसरा कैरेक्टर, दूसरे वर्ड का दूसरा कैरेक्टर, ऐसे करके सारे वर्ड ऐड करने। जैसे बाल है और वर्ड है तो ये हमारा आया। इसका ये सोल्यूशन है। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम, फॉर्म अ वर्ड विद टू वर्ड्स, इसका न लिया, S1 लिया, S2 लिया, S3 में नल लिया क्योंकि उसी में स्टोर करेंगे नया वर्ड जो बनेगा। CH1 और CH2 नल ले लिया, और A लिया, L1 और L2 ले लिया। एंटर सेम लेंथ टू वर्ड्स मैसेज दिया, फिर इनपुट किया पहला वर्ड और फिर दूसरा वर्ड, फिर दोनों की लेंथ ले लिया, और दोनों की लेंथ अगर बराबर है तो अंदर आए, दोनों के एक कैरेक्टर निकाला और दोनों को S3 में ऐड करते गए, और फिर S3 प्रिंट कर दिया। अगर एल्स है तो कह दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आर नॉट सेम। ये हमारा सोल्यूशन है। उसको चला के देखते हैं, उसी से चला के देखते हैं जो लिखा है। पहला वर्ड मान लिया हमने लिया BALL बाल, और दूसरा ले लिया वर्ड WORD वर्ड। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया। और अगर लेंथ बराबर नहीं होगी तो एरर आ जाएगी। ये हमारा सोल्यूशन है, ये पूरा सोल्यूशन है। तो हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर भी पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, देर न करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और जितने भी जाने वाले लोग हैं उनको शेयर भी करें। तो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।